तो वाराणसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं विद्यानाथ झा आपको एक एक तस्वीर न्यूज नेशन के जरिए दिखा रहा हूं कि कैसे यहां पर देव दीपावली मनाई जा रही है। लेकिन कहते हैं किसी शुभ कार्य की शुरुआत अगर शंखनाद के साथ हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। और हम इस बुलेटिन की शुरुआत भी शंखनाद के साथ कर लेते हैं, क्योंकि वाराणसी के ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं आज, जो अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके सामने शंख बजा चुके। क्या नाम है आपका बाबा? राम जन्म योगी। तो शंखनाद के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर लें, क्योंकि आज तो देव दीपावली है। जरा शंखनाद कर दीजिए एक बार। शंखनाद के साथ हमने बुलेटिन की शुरुआत की है। लेकिन हम यह भी बताना चाहते हैं कि आज देव दीपावली को लेकर खास तैयारी है और यहां पर वाराणसी में तमाम तरह की तैयारी है। लेकिन क्या और कितनी बदल गई है काशी, ये यहां के लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो सबसे पहले बाबा तो आप ही बता दीजिए कि काशी में क्या बदलाव आप लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां सांसद चुने जाने के बाद से लेकर अब तक। यहाँ पर घाटों की सफाई पहले तो ये हो गया। दूसरे चीज, इतने तेजी से इसका यहाँ का विकास हुआ है, इतना तेजी से यहाँ का विकास हुआ है कि हम सोच भी नहीं पाएंगे कि हम इतने ऊंचे स्तर तक हो जाएंगे। हाँ। दूसरी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ गंगा आरती का शुभारंभ किया, शुरू से लेकर आखिरी तक, ये गंगा आरती अपने देश से नहीं विदेशों में माँ गंगा की कृपा से और बाबा विश्वनाथ की कृपा से लोकप्रिय हो गई। जी बिल्कुल, देखिए और हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि कोई भी तस्वीर मिस होने नहीं देंगे। आपसे एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। ये देखिए दशाश्वमेध घाट पर जो आरती होती है उसकी तैयारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए तमाम आसन तैयार हैं और यहां फूलों से उन आसनों को सजा दिया गया है। इसके बाद अब आरती की तैयारी चल रही है, क्योंकि यहां पर आरती जो होती है वो बेहद खास आरती होती है। हम कुछ और लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। लेकिन बीच में आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और क्रूज के जरिए, यानी कि क्रूज से वो पहुंचने वाले हैं ललिता घाट, जहां से वो जाएंगे विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि यह पहली बार हो रहा है कि देश का कोई प्रधानमंत्री गंगा मार्ग से काशी विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंच रहे हैं। और यह पहली बार हो रहा है कि देव दीपावली पर देश का कोई प्रधानमंत्री यहां वाराणसी में मौजूद रहेंगे। तो बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही हैं। एक और चीज, जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि वो जो रेत का मैदान आप देख रहे हैं गंगा के दूसरे किनारे पर, वहां पर भी ठीक उसी तरीके से दिए जलाए जाएंगे जैसे कि इन 84 घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। ये इससे पहले देव दीपावली पर नहीं होता था, लेकिन इस बार 15 लाख दिए जलने हैं। तो देखिए वहां पर भी तैयारी है। वहां पर भी सैंड आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने यहां की संस्कृति की जो कलाकृतियां हैं उनको उकेरने की कोशिश की है, वो दिखाने की कोशिश की है, उसकी प्रदर्शनी बनाई है और वहां पर भी आपको नजर आएगा। देखिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और गंगा में देखिए सुरक्षा व्यवस्था चौकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, आनंदीबेन पटेल यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लेकिन जिस वाराणसी में लोग कल्पना ये नहीं कर सकते थे कि बिना किसी से टच हुए आप विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच जाएं, उस वाराणसी में आज हम देख रहे हैं कि देखिए गाड़ियों का काफिला खड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा काशी के लोग का खास तौर पर कहा जाए तो काशी में ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि वहां से, जहां से साइकिल नहीं जा सकती, आप सीधे खुद चल नहीं सकते, वहां पे आज पहली बार गंगा के घाट पर गाड़ियों का काफिला देखने को मिल रहा है। और ये काशी वासियों के लिए एक आश्चर्य जैसा प्रतीत होता है। जो काशी कॉरिडोर, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, वो आज पूरी तरीके से चरितार्थ होता दिख रहा है। और आज गाड़ियों का काफिला गंगा घाट के किनारे उनके
लिए खड़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा पल है काशीवासियों के लिए। जिस तरीके से विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है और जब ये बनना स्टार्ट हुआ था तो तमाम तरह की समस्याएं आई थी और तमाम लोगों ने विरोध किया था। तमाम यहाँ के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तमाम लोग जो है इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि 400 लोगों का घर तोड़ा जा रहा था। तो काफी, लेकिन जब घर टूटा और उसके बाद की जो तस्वीर थी उसने भी सबको दंग कर दिया था। उसको देखकर भी लोग ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि क्या काशी के अंदर ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन आज कार्तिक पूर्णिमा पर लोग स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए घाटों पर आते हैं। दशाश्वमेध घाट की तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, क्योंकि इसी घाट पर होती है सबसे खास आरती, गंगा मैया की आरती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आरती में भी शामिल होंगे, आरती भी करेंगे। दूसरी तरफ वो दीप प्रज्वलित भी करेंगे, यानी कि देव दीपावली की शुरुआत, दियों को जलाने की जो शुरुआत होगी तो सबसे पहला दिया जो जलाएंगे वो प्रधानमंत्री ही जलाएंगे। दीपदान भी करेंगे, लेजर शो में हिस्सा लेंगे। लेकिन एक और चीज देखिए, यहां की एक और खासियत देखिए, यहां पर जो तैयारी हुई है उसमें जो आम लोग हैं, भक्त हैं शिव के, उनका भी ध्यान रखा गया है। ये जो बोर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन बोर्ड्स पर भी तैयारी की गई है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर आप तस्वीरों में देख सकते हैं तो देखिए कैसे इन बोर्ड्स को सजाया गया है और तैयारी की गई है कि जो शिव के भक्त आम लोग यहां पर पहुंचे हैं वो भी गंगा की गोद में बैठकर ये देव दीपावली देख पाएं, इस खास कार्यक्रम को देख पाएं, यहाँ के उत्सव को देख पाएं। दुनिया भर के लोग जो यहाँ पर नहीं पहुंच सकते हैं, जो नहीं पहुंच पाए हैं, वो तो टेलीविजन पर देखेंगे, आप न्यूज नेशन पर देख लेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पहुंचे हैं उनके लिए भी खास इंतजाम है। और इंतजाम तो तमाम तरह के हैं। और इंतजाम तो ये भी है कि काशी के लोग आज नाच रहे हैं, गा रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ बदल गया है उसके लिए, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसके लिए। और यहाँ पर लोग इसलिए भी खुश हैं कि सपने में नहीं सोचा था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि शिव जो है यहाँ पर मौजूद, काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसको चारों तरफ से जकड़ दिया गया है, तो उससे वो मुक्त कराएंगे शिव मंदिर को और भोले बाबा के लिए एक ऐसा मार्ग बनाएंगे जो सीधे गंगा से उन तक पहुंचे, और वो कर दिखाया। लेकिन आज आप लोग, कलाकार लोग, इस पूरे कार्यक्रम को कैसे देख रहे हैं और क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं देशवासियों को और दुनिया के लोगों को? कहते हैं जहां रहते हैं शंकर अविनाशी वो शहर है काशी, और जहां की मिट्टी में मिलता हो पारस वो शहर है बनारस। तो बनारस के लिए खास गाना अनजान साहब ने लिखा था, खई के पान बनारस वाला, तो उसके 4 लाइन पेश कर रहा हूं। खई के पान बनारस वाला, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनारस वाला। जी प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि गंगा मैया ने उनको बुलाया है, वो आए नहीं हैं, किसी ने भेजा नहीं है, माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है। माँ गंगा की आरती भी होनी है और शिव के भक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, दीपोत्सव भी होना है। और कहा जाता है कि आज के दिन ही तमाम जो देवी देवता हैं वो काशी में आते हैं, उतर कर आते हैं, यहाँ दिए जलाते हैं। तो क्या उसके लिए भी आप लोगों के पास कोई भजन है, कोई गीत है? बस मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और हमारे सांसद हैं, इस क्षेत्र के सांसद हैं, और चौमुखी विकास हो रहा है पूरे भारत का, और खासकर बनारस में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो बहुत सारी रचनाएं हैं और यही कहूंगा कि मोदी जी जहां भी जाएं, एक बड़ा अच्छा प्यारा गाना है जो हम कृष्ण जी पे है, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा,
जग में वो हारा हारा मन का मिटे अंधियारा बोलो कृष्ण कृष्णा मन का मिटे अंधियारा बोलो कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा सुबह शाम बोल। मैं आपके पास फिर से आऊंगा कोई और गीत सुनने के लिए, लेकिन देखिए इस वक्त एक खबर जो आ रही है मेरे पास वो अपने दर्शकों को बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्रूज के जरिए यहां पहुंच रहे हैं। जी हां, ललिता घाट पर पहुंच रहे हैं और सीधी तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री जिस क्रूज में सवार है उसकी तस्वीर हम अपने कैमरामैन सुभाष को बोलेंगे कि सुभाष अगर आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए। वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं क्रूज के जरिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, यानी कि ललिता घाट पर वो पहुंचने वाले हैं और कुछ ही मिनट की दूरी है, बहुत ज्यादा दूरी है नहीं। और उसी दूरी को पाटने के लिए और जल मार्ग से पहली बार कोई प्रधानमंत्री बनारस में यहां पहुंचे तो हैं ही और साथ ही पहुंचकर वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, यानी कि हेलीपैड से निकलकर सीधे वो जलमार्ग के रास्ते होते हुए पहुंच रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव भक्त के तौर पर जाने जाते हैं और उन्होंने वाराणसी में कई बार कहा है कि वो शिव भक्त हैं और इस नगरी की तस्वीर वो बदल कर रख देंगे। आज प्रधानमंत्री जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तो भी उन्होंने कहा कि यहाँ की जो तस्वीर है उसको बदलने का काम वो लगातार कर रहे हैं। उन्होंने तमाम परियोजनाओं के बारे में बताया, उन्होंने यहाँ की सड़क मार्ग के बारे में बताया, उन्होंने बनारस को कितना बदला जा रहा है उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है वो भी बताया। और यही नहीं, ये तो प्रधानमंत्री ने जो बताया सो बताया, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनकर संसद तक पहुंचाते हैं वो लोग भी ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ की तस्वीर बदल गई। अकल्पनीय तस्वीर आज नजर आ रही है, क्योंकि ऐसी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी कि गंगा के घाट तक गाड़ियां आ जाएंगी। लेकिन आज देखिए एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह दिया जा रहा है कि सीधे गंगा में स्नान आप करेंगे और उसके बाद जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए और जल अर्पण करने के लिए, गंगा जल अर्पण करने के लिए। और सबसे पहले उस रास्ते को दिखाने वाला व्यक्ति कौन होगा? वो व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और देखिए क्रूज अब बहुत पास आ गया है, ललिता घाट के बेहद करीब है क्रूज और यहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करते हैं। ये क्रूज के जरिए देश का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री यहां तक पहुंच जाएंगे और वो सीधे उतरेंगे उस घाट पर जहां से रास्ता बिल्कुल सीधा है और पहुंच जाएंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। ये क्या आप लोगों ने कभी सोचा था? अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय ये नज़ारा है कि देश का प्रधानमंत्री या अभी तक के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री वो काशी आए और काशी के गंगा घाट से होता हुआ वो सीधे बाबा के दरबार में जाए और वहां पर जाकर के जलाभिषेक करे। ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा काशी के इतिहास में। तो ये पहली बार ये आज जो होने जा रहा है वो वाकई में ये अद्भुत है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ये इस बार करके प्रधानमंत्री ने ये जाहिर कर दिया है कि जो वो सोचते हैं उसको वो करके दिखाते हैं। ये आज देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जो सोचते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और करके दिखा दिया है। देखिए क्रूज के जरिए प्रधानमंत्री क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। अब देखिए चंद सेकंड का फासला रह गया है उस घाट और उस क्रूज के बीच में जिस क्रूज पर सवार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं देव दीपावली के जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें शिरकत करने के लिए और जलमार्ग से गंगा मार्ग से पहुंचे हैं, गंगा के रास्ते यानी कि पानी के रास्ते पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री सबसे पहले मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। यहां की परंपरा भी यही है कि अगर आप आते हैं वाराणसी, यहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप जाते हैं दर्शन करने, बाबा का दर्शन करते हैं और उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम होता है उसमें आप शामिल होते हैं। तो देखिए आज देव दीपावली पर जब 15 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, जब दुनिया भर में यहाँ की रोशनी पहुंचेगी, यहाँ के उजाले से पूरी दुनिया रोशन होगी, तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद होंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे और इस पल की गवाही के लिए करोड़ों लोग जो टीवी के माध्यम से ये तस्वीर देखेंगे, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वाराणसी में मौजूद हैं, वो लोग हैं, तो तमाम ये लोग जो हैं साक्षी बनेंगे आज इस देव दीपावली की। लेकिन बहुत खास मौका है ये और ये पहली बार हो रहा है वाराणसी में
जैसा आज से पहले आपने कभी देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। आज वो वाराणसी में हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री खुद देव दीपावली में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत चाक चौबंद है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए गंगा में किस तरीके से पेट्रोलिंग हो रही है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। देखिए अब बस कुछ क्षण में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे ललिता घाट और इसी घाट पर प्रधानमंत्री उतरेंगे। वो जो आप दिखाइए जरा, सुभाष दिखाइए जरा वो जो तस्वीर, गाड़ियों का काफिला जो दिखाई दे रहा है, जो चट्टी आपको दिखाई दे रही है, वहीं पर प्रधानमंत्री उतरेंगे। और ये जो क्रूज जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, तस्वीरों में, न्यूज नेशन पर देख रहे हैं, इसी में सवार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। जी हां, जी तस्वीरों में देखिए प्रधानमंत्री जल मार्ग से पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। और ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि इतनी सघन बस्ती जहां पर एक दूसरे को टच किए बिना चलना मुश्किल, ऐसा रास्ता जहां से साइकिल नहीं निकल सकती है, वहां से गाड़ियां निकल रही हैं, वहां घाट पर क्रूज आज पहुंचने वाला है। प्रधानमंत्री उसमें सवार हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री उसी रास्ते से निकलेंगे जिस रास्ते से आने वाले दिनों में आप भी निकलेंगे, शिव के भक्त भी निकलेंगे। वाराणसी में आने वाले वो तमाम लोग निकल सकते हैं जो सीधे गंगा में स्नान करने के बाद गंगा जल लेकर पहुंचना चाहते हैं विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए, उनको जल अर्पित करने के लिए। तो सीधे वो रास्ता अब खुल जाएगा, यानी कि जो कॉरिडोर है विश्वनाथ कॉरिडोर, उस कॉरिडोर को देखते हुए अब जो वहां के रास्ते हैं उनको पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। और अब आम भक्त जो कभी यहां आकर ये नहीं सोच सकते थे कि गंगा स्नान करने के बाद सीधे रास्ते वो पहुंच सकते हैं बाबा तक, वो सीधे रास्ते गंगा स्नान करने के बाद बाबा तक पहुंच सकते हैं। और देखिए दशाश्वमेध घाट पर आरती की तैयारी भी पूरी हो चुकी है, सज गए हैं यहाँ के मंच और यहाँ पर जो मेहमान हैं वो भी पहुंच चुके हैं। लेकिन खास मेहमान हैं आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खुद को मेहमान नहीं कहते, जो कहते हैं कि वो तो शिव के भक्त हैं और काशी को पूरी तरीके से बदलने का प्रण उन्होंने ले लिया है। आज 6 लेन हाईवे का उद्घाटन उन्होंने किया है, लोकार्पण किया है और वो सीधे सीधे प्रयाग को काशी से जोड़ने वाला मार्ग है, सीधे सीधे प्रयाग से काशी तक पहुंचाने वाला रास्ता है। तो वो तमाम कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जिन कामों का जिक्र किया वाराणसी में, आज वो तस्वीरें और वो पूरा कार्य जिसको लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़े थे, सब कुछ चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। और कोरोना काल होने के बावजूद जो काम जनवरी 2020 में शुरू हुआ था कॉरिडोर का, उसे 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा, ये वादा किया गया है। फंड की कमी नहीं है, राज्य सरकार की तरफ से जो फंड आना है वो फंड आ रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर अमल किया जा रहा है। तो आज पूरी तरीके से काशी बदली हुई है, वाराणसी की तस्वीर बदली हुई है। इससे पहले अगर आप वाराणसी आए होंगे तो आपने ऐसी तस्वीर देखी नहीं होगी। और आने वाले दिनों में जब आप वाराणसी या काशी पहुंचेंगे बाबा के दर्शन करने के लिए, वाराणसी घूमने के लिए, गंगा घाट पर घूमने के लिए, नौका विहार करने के लिए, तो आपको एक अलग अनुभूति होगी। आपको जो तस्वीर पहले आपने कभी नहीं देखी होगी, जितनी साफ सफाई आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, जो घाट आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे साफ सुथरे, उन सभी चीजों को आप देख पाएंगे, वो सभी दृश्यों का दर्शन आप कर पाएंगे। और देखिए प्रधानमंत्री का क्रूज जो है वो बहुत करीब पहुंच गया है और अब उनके क्रूज और उस घाट के बीच का फासला बहुत कम रह गया है, लगभग 20 से 30 मीटर का फासला रह गया है। प्रधानमंत्री अब कुछ ही पल में उतरने वाले हैं उस घाट पर, जहां से उतरकर वो सीधे जाएंगे बाबा के दर्शन के लिए। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और तमाम अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा आयोजन है, लेकिन बड़ा इसलिए भी कहिए क्योंकि आज देव दीपावली है। कहा यह जाता है कि यहीं पर देवों ने आकर दीपावली मनाई थी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवों ने दीपावली मनाई थी। क्यों मनाई थी? क्योंकि शिव को वो खुश करना चाहते थे, महादेव, देवों के देव महादेव को वो खुश करना चाहते थे, उनके लिए कुछ करना चाहते थे। तो कहां पर वो आए? वो आए काशी में। जी, त्रिपुरासुर जो असुर हुआ करता था, जिसकी वजह से देव लोक में तमाम देवता परेशान थे, स्वर्ग पर जिसकी वजह से खतरा मंडरा रहा था, उसी त्रिपुरासुर को उसका वध किया, उसका अंत किया और उसके बाद ही तमाम जो देवता थे वो काशी पहुंचे थे, यहां पर दीपदान किया था, यहां पर उन्होंने दीपावली मनाई थी और इसे देव दीपावली के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। और मान्यता ये भी है कि यहां पर पहुंचते हैं तमाम देव। जी हां, आज ही के दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही तमाम देव काशी पहुंचते हैं और इसलिए
इसीलिए यहाँ पर खास स्नान भी किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपके तमाम पाप धुल जाते हैं, आपके तमाम दोष धुल जाते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच गए हैं ललिता घाट। जी हां, क्रूज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और उनके साथ वो पूरा काफिला है बोट्स का जो उनके इर्द गिर्द मौजूद है। सुरक्षा घेरा है प्रधानमंत्री के लिए, यहां पर चाक चौबंद है सुरक्षा व्यवस्था और प्रधानमंत्री अब उस घाट पर उतरने वाले हैं। ये देखिए तस्वीरों में देखकर आप आनंद लीजिए कि वाराणसी में ऐसा हो सकता है। आप खुश होइए कि हिंदुस्तान में 7 पुरियों में से एक वाराणसी में आप गंगा के तट पर उतरकर और वहां से सीधे स्नान करके पहुंच सकते हैं बाबा के दर्शन के लिए। और सबसे पहले यहां इस घाट से कौन पहुंच रहा है? बाबा का सबसे बड़ा भक्त जो अपने आप को कहता है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम यहां तमाम वो योजनाएं लाएंगे, तमाम वो कार्य करेंगे जिससे यहाँ की तस्वीर बदल सके, सीरत बदल सके, सूरत बदल सके यहाँ की। और देखिए प्रधानमंत्री ने आज देव दीपावली के दिन देश के लोगों को, शिव भक्तों को बड़ा तोहफा दिया है। आप इसे बड़ा तोहफा मानिए, क्योंकि काशी विश्वनाथ तक पहुंचने के लिए आपको भीड़ से गुजरना होता था, यहां से निकलना बहुत मुश्किल काम होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कॉरिडोर जब एक बार बनकर तैयार हो जाएगा, जब उसका लोकार्पण हो जाएगा, जब शिव भक्तों के लिए वो समर्पित हो जाएगा, तो फिर आप आसानी से बिना रुके टुके पहुंच सकते हैं सीधे बाबा के दरबार में, यानी कि बाबा के मंदिर में पहुंच सकते हैं। और देखिए पहले यहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि कल्पना ये थी, कहते ये हैं लोग जो काशी को और वाराणसी को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो यहाँ की संस्कृति को जानते हैं, जो यहाँ के क्रियाकर्म को जानते हैं, क्योंकि इसे मोक्ष की नगरी भी कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ के लोग कहते हैं कि देखिए पहले की परंपरा तो यही थी कि लोग आते थे, गंगा में स्नान करते थे, जल और सीधे चले जाते थे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। लेकिन जब मुगलिया काल भारत में आया, जब मुगल भारत में आए, तो उन्होंने हमारे हिंदू धर्म को मिटाने की, तहस नहस करने की कोशिश की। और उसके लिए सबसे आसान तरीका उनके लिए क्या था? उनके लिए सबसे आसान तरीका था कि आप मंदिरों को तोड़ दीजिए, मंदिरों को हटाकर मस्जिद बना दीजिए। और ऐसा ही मुगल काल में हुआ। जी हाँ, मुगलों ने किया, लेकिन मुगलों ने जो गलत किया यानी कि अधर्म किया, उस अधर्म को अब धर्म में बदलने का वक्त आ गया है। उस अधर्म का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। और जब जब अधर्म बढ़ जाता है और जब जब पाप धरती पर बढ़ता है, तो यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर आता है जो अधर्म को खत्म कर धर्म स्थापित करता है। और वो किसी भी रूप में आ सकता है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो भगवान के रूप में आ सकता है, वो आम इंसान के रूप में आ सकता है। भगवान को आपने शायद तो नहीं देखा है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को आप जरूर देखिए जिसने बाबा की नगरी को बदलने की कसम खाई, जिसने बाबा की नगरी में आकर चुनाव लड़ने की सोची और वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनते हैं। और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो बाबा की नगरी को भूलते नहीं हैं, इग्नोर नहीं करते हैं और ये नहीं समझते हैं कि अब उनका काम निकल गया, बल्कि बाबा की नगरी को सजाने संवारने में वो जुट जाते हैं। हम इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें एक बार फिर से, अगर आप वाराणसी में नहीं हैं, अपने घर पर हैं, और अगर वाराणसी में भी हैं और घाट तक नहीं पहुंच पाएंगे किसी भी वजह से, इन तस्वीरों को देखने के लिए, देव दीपावली को देखने के लिए आप न्यूज नेशन देखते रहिए, क्योंकि हर तस्वीर सबसे पहले आपको पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।